नमस्कार दोस्तों। आज HTML प्रोग्राम के दूसरे कंसेक्यूटिव क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले आपको बतलाए थे पहले क्लास में, जो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसका अर्लीस्ट जो नेम था वो GML था, जनरल मार्कअप लैंग्वेज, और फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर हुआ SGML, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, और फिर HTML इसको एक्सपेंड करते हैं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? जब हम अपने कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई टेक्स्ट बनाते हैं, और उसको जो है जब दूसरे कंप्यूटर के टेक्स्ट से उसका लिंक करते हैं तो ये जो है उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है और मार्कअप कहा जाता है वैसे लैंग्वेज जिसको टैग के ज़रिए लिखा जाता है। तो इसमें टैग का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। टैग क्या हुआ? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं वो टैग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया हेडिंग जो है इसमें 6 तरह का होता है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H1 का साइज़ सबसे बड़ा, H1 में फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है, उससे छोटा H2 में और सबसे छोटा H6 में। दोस्तों, हम इसमें एक चीज़ हम आपको बतलाए जो ये HTML मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये जो है इसको हम रन करने के लिए जो है किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट लाइन एडिटर पर लिखते हैं और फिर जब हम उसको सेव करते हैं तो उस फाइल के साथ .html एक्सटेंशन नेम होता है और .html एक्सटेंशन नेम होता है। उसके बाद हम उसको लाइन एडिटर नोटपैड को क्लोज़ कर देते हैं और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और फिर हम उसी फाइल को नेम देते हैं और फिर वो रन हो जाता है। रन होने पर उसका जो आउटपुट है वो वेब पेज पर हमारा दिखने लगता है। तो हम लोग यहाँ हेडिंग टैग्स के बारे में शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हेडिंग टैग का इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है। HTML टैग के बाद हेडर टैग होता है। यहाँ हम आपको हेडर और हेडिंग में डिफरेंस बतला दें। हेडर टैग जो है वो आपके प्रोग्राम हेड को देने के लिए है। प्रोग्राम का जो हेडर होगा उसके लिए हेडर टैग होता है। हेडर टैग के अंदर में एक टाइटल टैग होता है और उसके अंदर हम अपने प्रोग्राम का कोई भी टाइटल या हेडर जो है वो डालते हैं। फिर टाइटल टैग को क्लोज़ करते हैं और उसके बाद हेडर टैग को क्लोज़ करते हैं। लेकिन हेडिंग टैग जो है वो दूसरा है। हेडिंग टैग जो है वो बॉडी टैग के अंदर में इस्तेमाल होता है। बॉडी टैग के अंदर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ अलग अलग यदि हम लेना चाहते हैं, जैसे सब हेडर के रूप में या सब हेडर के रूप में या सब हेडर के रूप में, तो हर एक का फ़ॉन्ट साइज़ अलग अलग होता है। तो जिसका फ़ॉन्ट साइज़ हम सबसे बड़ा लेना चाहते हैं बॉडी टैग में, तो उसको हम H1 टैग के अंदर में डालेंगे और उससे तरह से छोटा होगा। इस तरह से हम हेडिंग टैग का टाइप डिसाइड करते हैं। अब इसमें हम हेडर टैग में जो है, हेडर टैग में के अंदर में जो टाइटल टैग है उसमें हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो जो है एकदम टाइटल के टॉप पर डिस्प्ले होता है, वो वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होता है। लेकिन बॉडी टैग के अंदर में हम जो टैग का इस्तेमाल करते हैं या जो भी चीज़ लिखते हैं वो वेब पेज पर ये डिस्प्ले होता है, उसका आउटपुट हम वेब पेज पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हेडिंग टैग 6 तरह का होते हैं और ये H1 का साइज़ सबसे बड़ा होता है और H6 का साइज़ सबसे छोटा होता है।
अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हम एक बतलाए थे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन डॉक टाइप HTML। इससे टैग के ज़रिए HTML का वर्जन का पता चलता है। और फिर हम HTML प्रोग्राम HTML टैग सबसे पहले फॉलोड बाय हेड टैग, फिर टाइटल टैग बिगिन। यहाँ टाइटल दिया गया है हेडिंग एग्जाम्पल, फिर देखते हैं स्लैश टाइटल दिया गया, इसका मतलब टाइटल टैग क्लोज हुआ। हम आपको बतलाए थे अर्लियर क्लासेस में, इससे प्रीवियस क्लास में हम आपको बतलाए थे जो टैग दो तरह का होता है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग वो होता है जिसको हम बिगिन भी करते हैं और उसका एंड भी होता है। जैसे टाइटल टैग बिगिन हुआ और एंड होता है उसी को, उससे पहले स्लैश साइन देने के बाद, तो टाइटल टैग क्लोज हो गया। फिर हेड क्लोज हो गया। अब बॉडी टैग बिगिन हुआ, अब H1 टैग बिगिन हुआ, दिस इज हेडिंग 1, H1 टैग क्लोज। फिर S2 टैग बिगिन हुआ, दिस इज हेडिंग 2, S2 टैग बिगिन हुआ। फिर S3 टैग बिगिन हुआ, दिस इज हेडिंग 3, स्लैश S3 से हेडिंग टैग क्लोज हुआ। H4 दिस इज हेडिंग 4, स्लैश H4 से हेडिंग टैग क्लोज हुआ। H5 बिगिन हुआ, दिस इज हेडिंग 5, स्लैश H5 से हेडिंग टैग क्लोज हुआ। H6 दिस इज हेडिंग 6, स्लैश H6 से हेडिंग टैग क्लोज हुआ। स्लैश बॉडी से बॉडी टैग क्लोज हुआ और स्लैश HTML से HTML टैग क्लोज हुआ। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो क्या, जो जब हम यहाँ पर फाइल सेव करते हैं तो अगर आप उसी तरह सेव करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट मोड में फाइल सेव होगा। हमको HTML मोड में फाइल सेव करना है, तो इसके लिए जो फाइल नेम देंगे उसके बाद .htm या .html देना ज़रूरी है, ताकि लाइन एडिटर समझे कि ये डॉक्यूमेंट फाइल नहीं है, HTML फाइल है। अब यहाँ जो है देखते हैं, यहाँ पर आउटपुट हमारा आ गया वेब पेज पर इसी तरह होगा। दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3, दिस इज हेडिंग 4, इस तरह से। अब पैराग्राफ टैग, द P टैग ऑफर्स ए वे टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ। दोस्तों हम लोग जैसे लिखते हैं तो पैराग्राफ चेंज करते हैं, यहाँ भी वही चीज़ है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में बहुत लंबा टेक्स्ट लिख रहे हैं और हम पैराग्राफ चेंज करना चाह रहे हैं, तो पैराग्राफ जहाँ से जहाँ तक एक पैराग्राफ रखना चाहते हैं उससे पहले P टैग को बिगिन करेंगे, और जहाँ हम पैराग्राफ को एंड करना चाहते हैं क्लोजिंग पर /P का इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ से वहाँ तक का एक पैराग्राफ में होगा, बाद बाकी पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ टैग को P टैग कहा जाता है। ये एक कंटेनर टैग है। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के लिए भी P टैग बिगिन हुआ, फिर P टैग क्लोज हुआ। सेकेंड पैराग्राफ के लिए भी P टैग बिगिन हुआ, P टैग क्लोज हुआ, और थर्ड पैराग्राफ के लिए भी P टैग बिगिन हुआ और P टैग क्लोज हुआ। फिर बॉडी टैग क्लोज हुआ, फिर HTML टैग क्लोज हुआ। और इसके बाद जो है हम उसी तरह अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन नेम देते हैं .html या .htm। और फिर जो है इस तरह से रिजल्ट आ जाता है वेब पेज पर। दोस्तों लाइन ब्रेक टैग, अब ये लाइन ब्रेक टैग, whenever you use the BR element या tag anything following it starts from the next line। जैसे ही हम BR टैग डालते हैं जहाँ, उसके बाद कुछ भी है तो वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा।
इसको लाइन ब्रेक टैग कहा जाता है। दिस टैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी एलिमेंट। ये एम्प्टी टैग का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये सिर्फ बिगिन होता है, ये एंड नहीं होता है, इसमें एंड नहीं होता है। इसका मतलब /br नहीं होगा। The br/tag has been space between the characters br and the forward slash. br/tag has a space between the character br and the forward slash. br और forward slash के बाद जो है एक स्पेस होता है। if you omit this space, older browser will have trouble rendering the line break, while if you miss the forward slash character and just use br, it is not valid in XHTML. तो अगर XHTML आपका जो वर्जन है HTML का, तो उसमें वैलिड नहीं होगा। HTML में वैलिड हो जाएगा, लेकिन XHTML जो एडवांस इसका वर्जन है उसमें ये वैलिड नहीं होगा। तो HTML टैग, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हेड टैग, फिर टाइटल टैग बिगिन हुआ, फिर लाइन ब्रेक एग्जाम्पल, फिर /टाइटल, टाइटल टैग क्लोज हुआ, फिर हेड टैग क्लोज हुआ, फिर बॉडी टैग बिगिन हुआ, फिर p टैग बिगिन हुआ, हेलो, फिर br स्पेस /टैग, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, फिर /br हो गया, थैंक्स, फिर वही br, और इस तरह बॉडी टैग बिगिन हुआ और HTML टैग। और जैसे ही इसको हम फिर सेव करके इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन किए और फिर वही फाइल नेम दे करके उसको जैसे ही एक्सिक्यूट किए, तो फिर जो है आ गया वही आउटपुट, हेलो, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, थैंक्स, और जो नाम है। तो ये देख रहे हैं br टैग जो है वो एम्प्टी टैग का एग्जाम्पल है। br टैग आप वैसे भी लिख सकते हैं, /br से बिगिन होता है और क्लोज तो ये होता नहीं है। लेकिन ये HTML का वर्जन अगर है, HTML तक है तब तो ठीक है, लेकिन XHTML वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो br के बाद एक स्पेस के बाद फॉरवर्ड स्लैश देंगे, तब जो है वो होगा। अगर आप वो स्पेस देना भूल गए या फिर फॉरवर्ड स्लैश देना भूल गए तो फिर जो है ट्रबल में हो जाएगा, आपका वो सिंटैक्स एरर बतलाएगा प्रोग्राम में। अब सेंटर टैग क्या होता है? कोई भी कंटेंट्स जो है, किसी भी लाइन को या वर्ड को हम सेंटर में लाना चाहते हैं, वो वेब पेज के सेंटर पर बिल्कुल बीचों बीच में हो। जैसे हम कुछ लाइन लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, कुछ लाइन हम राइट साइड में लिख सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बीच में हम चाहते हैं जिस लाइन को, उसके लिए हम सेंटर टैग का इस्तेमाल करते हैं। So you can use center tag to put any contents in the center of the page or any table cell. अब इसके लिए वही उसी तरह से हम एग्जाम्पल करके वही सेम प्रोग्राम यूज़ करेंगे। इसका भी इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर में होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए वहाँ पर HTML टैग बिगिन हुआ, फिर हेड टैग बिगिन हुआ, फिर उसके अंदर टाइटल टैग बिगिन हुआ, फिर सेंटरिंग कंटेंट्स एग्जाम्पल, फिर टाइटल टैग क्लोज हुआ, फिर हेड टैग क्लोज हुआ, फिर बॉडी टैग बिगिन हुआ, फिर पैराग्राफ टैग बिगिन हुआ। दिस टेक्स्ट इज नॉट
इन द सेंटर, पैराग्राफ क्लोज हुआ, फिर सेंटर टैग बिगिन हुआ, फिर पैराग्राफ दिस टेक्स्ट इज इन द सेंटर स्लैश p, पैराग्राफ चेंज हो गया, फिर सेंटर टैग क्लोज हुआ, फिर बॉडी टैग और फिर HTML टैग, और इसके बाद फिर STM या फिर .html के एक्सटेंशन नेम से हम फाइल को सेव किए, फिर नोटपैड से बाहर गए और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किए और उसके बाद हम फाइल को रन कराए। तो ये जो है आपको आया, पहला में देखिए लाइन है दिस टेक्स्ट दिस टेक्स्ट इज नॉट इन द सेंटर, ये नॉर्मल केस में प्रिंट किया, लेकिन जब हम सेंटर टैग का इस्तेमाल किए तब देखिए, तब ये हो गया मेरा, ये आउटपुट आया दिस टेक्स्ट इन द सेंटर, ये सेंटर में आ गया। अब हम लोग हॉरिजेंटल लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। हॉरिजेंटल लाइन आर यूज्ड टू विजुअली ब्रेक अप सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। The HR tag creates a line from the current position in the document to the right margin and breaks the line accordingly. हॉरिजेंटल लाइन जो है एक HR जो है एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करता है करेंट पोजीशन से लेके राइट मार्जिन तक का, ताकि वो डॉक्यूमेंट, प्रीवियस डॉक्यूमेंट और अब जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें जो है एक सेपरेशन क्रिएट कर सके, एक पार्टीशन क्रिएट करे। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे वांट टू गिव ए लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ एज इन द गिवन एग्जाम्पल बिलो। फिर यहाँ देख रहे हैं हम HTML टैग से बिगिन किए, हेड टैग के अंदर फिर टाइटल टैग और उसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन एग्जाम्पल, फिर टाइटल टैग क्लोज किए, फिर हेड टैग क्लोज किए, फिर बॉडी टैग क्लोज किए। अब P टैग बिगिन हुआ, दिस इज पैराग्राफ 1 एंड शुड बी ऑन टॉप, फिर P टैग को क्लोज किया गया, फिर HR टैग बिगिन किया गया, फिर P टैग दिस इज पैराग्राफ 2 एंड शुड बी एट बॉटम, फिर P टैग क्लोज किया, फिर स्लैश बॉडी और स्लैश HTML। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे, जो अगर HTML वर्जन है तब तो हम सिर्फ HR टैग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर HTML वर्जन है तब हम HR के बाद एक स्पेस देंगे और फिर फॉरवर्ड स्लैश देंगे, नहीं तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर शो करेगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसके बाद ये प्रोग्राम लिखने के बाद जो है हम लोग इस प्रोग्राम को, इस फाइल को सेव करेंगे। नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन नेम जो है .html या .htm नाम से ही सेव करेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसको आगे के इसमें देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए यहाँ, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, दिस इज द पैराग्राफ 1 एंड शुड बी ऑन द टॉप, और उसके नीचे देखिए एक लाइन खींचा हुआ है, और फिर दिस इज पैराग्राफ 2 एंड शुड बी एट बॉटम। यहाँ जो है इसके बीच में लाइन खींचा हुआ है। अगेन HR
स्लैश टैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी एलिमेंट। ये एम्प्टी टैग है, इसमें एंड नहीं होता है, ये सिर्फ बिगिन करता है। व्हेन यू डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स एज देयर इज नथिंग टू गो इन बिटवीन देम। तो अभी तक आप दो एम्प्टी टैग का एग्जाम्पल देख लिए, बी आर टैग और एच आर टैग। अब द एच आर स्पेस स्लैश एलिमेंट हैज ए स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर एच आर एंड द फॉरवर्ड स्लैश। इफ यू omit this space, older browser will have trouble rendering the horizontal line, while if you miss the forward slash character and just use HR, it is not valid in XHTML। HTML में वैलिड है, लेकिन XHTML अगर वर्जन है तो उसमें वैलिड नहीं है। उसमें आपको HR स्पेस फिर फॉरवर्ड स्लैश ये देना होगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग सब समझ गए, ये सारी बात जो है हम समझ गए, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। समथिंग यू वांट योर टेक्स्ट टू फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मेट of how it is written in the HTML document. In this case, you can use the pre-formatted tag. अब हम अपने डॉक्यूमेंट को एग्जैक्टली हम अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहते हैं उसी तरह से लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्री फॉर्मेटिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। प्री any text between opening pre tag and closing slash pre tag will preserve the formatting of the source document। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे HTML, फिर हेड, फिर टाइटल बिगिन, प्रिजर्व फॉलोइंग एग्जाम्पल, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन, फिर प्री टैग बिगिन, फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, str टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट, बिगिन अलर्ट, फिर स्टार टेक्स्ट, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर स्लैश प्री, फिर स्लैश बॉडी, फिर स्लैश HTML। अब इसके बाद हम लोग जो है इसका आउटपुट देखते हैं। दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट: फंक्शंस, टेस्ट फंक्शंस, str टेक्स्ट, अब यहाँ पर देखते हैं अलर्ट, फिर str फंक्शन, str टेक्स्ट फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो है ये सारा जो है उसी तरह जैसा हम चाहते हैं उसी के अनुसार इसका जो है आउटपुट हुआ है, वैसा ही आउटपुट में दिया गया है जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा हम फॉर्मेटिंग उसमें चाहते थे, फिर इसको उसी तरह से इसमें दिखलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है हम इसको समझ गए कैसे हमें ये करना है। ये आउटपुट हम देखें, अब नॉन ब्रेकिंग स्पेस। सपोज यू वांट टू यूज द फ्रेज 12 angry men. Here you would not want a browser to split the 12 angry and men
across two lines। नॉन ब्रेकिंग स्पेस का मतलब हुआ वैसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जैसे हिंदी में है 9 2 11। तो इसको जो है इसी तरह जो है हम नहीं चाहते हैं कि वो दूसरे लाइन में जाए या ब्रेक हो जाए, कुछ पार्ट पहले लाइन में हो और फिर बाद बाकी दूसरे लाइन में चले जाए। तो in case where you do not want the client browser to break text, you should use a non-breaking space entity macro NBSP semicolon instead of normal space. For example, when coding the 12 angry men in the paragraph, you should use something similar to the following code. अब यहाँ हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग क्लोज हो गया, फिर स्लैश हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन, अब P। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक appears in the movie। अब यहाँ देखिए 12, फिर मैक्रो NBSP सेमीकोलन एंग्री, फिर मैक्रो NBSP सेमीकोलन मेन, अब विद इन कोड्स क्लोज P क्लोज, बॉडी टैग क्लोज HTML क्लोज। अब यहाँ जो है फिर इसके फाइल को हम किसी नाम से सेव कर लेते हैं और फिर उस नाम को सेव एक्सटेंशन नेम HTML के साथ, और उसके बाद जो है HTML के साथ सेव करते हैं और फिर हम उसको रन करते हैं। और जब रन करते हैं तो फिर हम देखते हैं, उसका रन करने के बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंट हुआ, लेकिन वो जो है ब्रेक नहीं हुआ, उसका ब्रेक नहीं, वो दूसरे लाइन में नहीं गया, वो सारा कंटेंट्स एक ही जगह है, किसी एक ही लाइन में है। तो ये सारे चीज़ जो हम लोग आज के क्लास में सीखे हैं, ये सारे चीज़ तो आज की क्लास में हम सबसे पहले सीखे हैं हेडिंग्स। तो दोस्तों हेडिंग टैग जो है, हम फिर से इसको रिकैप करते हैं। दोस्तों हेडिंग टैग जो है, इसका इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है। तो बॉडी टैग में जो हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं, उसको कई साइज में, फ़ॉन्ट साइज उसका अलग अलग अगर हम देना चाहते हैं तो उसके लिए हेडिंग टैग का इस्तेमाल होता है। H1 टैग जो है हेडिंग में, उसका फ़ॉन्ट साइज सबसे बड़ा, H2 का उससे कम, H3 का उससे कम, H4 का उससे कम, H5 का उससे कम और H6 का सबसे कम होता है। और इस तरह से हम डॉक्यूमेंट दे करके वो कर सकते हैं। फिर हमने P टैग का इस्तेमाल दिखा, पैराग्राफ टैग। तो ये पैराग्राफ टैग हमको जहाँ से जहाँ तक एक पैराग्राफ में रखना है, तो पैराग्राफ बिगिन करने से पहले P टैग को बिगिन करेंगे और जहाँ पर एंड करेंगे वहाँ पर P टैग को एंड करेंगे। तो ब्राउज़र जो है वहाँ से वहाँ तक के कंटेंट्स को एक पैराग्राफ में रखेगा, फिर दूसरा पैराग्राफ में रखेगा। दोस्तों फिर हमने 2 एम्प्टी टैग देखे। पहले BR टैग जो है एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग की पहचान है, इसकी सिर्फ बिगनिंग होता है, इसका एंड नहीं होता है, यही एम्प्टी टैग होता है। तो जहाँ से हम हमारे डॉक्यूमेंट के जिस जगह हम BR टैग का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ के बाद का जो कंटेंट्स होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इसी को कहा जाता है लाइन ब्रेकिंग टैग। ठीक है, अब हम लोग जो है इस चीज़ को लाइन ब्रेकिंग टैग, अब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। HR टैग एक दूसरा एम्प्टी टैग का एग्जाम्पल है। ये होता है हॉरिजेंटल रूलर। दोस्तों अगर हम जो है टेक्स्ट लिख रहे हैं और एक पैराग्राफ है
और उसके बाद हम चाहते हैं जो एक डिवाइडर हो जाए, एक हॉरिजेंटल लाइन हो, तो उस केस में जो है ये HR टैग का इस्तेमाल किया जाता है। HR टैग जो है हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता है करंट पोजीशन से लेकर के राइट मोस्ट मार्जिन तक का ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता है। इससे जो है हमारे जो 2 पैराग्राफ है, डॉक्यूमेंट का जो 2 पैराग्राफ है, उसके बीच में पार्टीशन होता है, सेपरेशन होता है। तो इसके लिए HR टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ हम लोग जो जैसे फ्रेज, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, फ्रेज में एक ही वर्ड नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। अब ये सारे का एक मीनिंग होता है मिलकर, अगर ये अलग अलग हो जाए या फिर दूसरे लाइन में आ जाए तो फिर वो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर मैक्रो NBSP इसका जो है स्पेस के जगह पर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो है हमारा ब्राउज़र ये समझेगा जो ये एक फ्रेज की तरह है और इसको जो है एक ही जगह पर प्रिंट करेगा। एक से ज़्यादा वर्ड होने पर के बावजूद भी इसको इस 2 वर्ड या 3 वर्ड जो इस फ्रेज में आता है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करेगा, सब पूरे फ्रेज को एक ही लाइन में एक ही जगह प्रिंट करेगा। तो ये सारे जो है प्रोग्राम बहुत ही आसान है और HTML वैसे ही बहुत आसान है। HTML में सिर्फ हम एक बात समझें, 1 या 2 टैग जो है जो हम सीखते हैं उसका इस्तेमाल करें और फिर हम उसको एक्सिक्यूट करके देखें वेब पेज का डिज़ाइन कैसे चेंज होता है। और अगर उसमें हमें अच्छा नहीं लगा तो फिर हम दूसरे टैग का इस्तेमाल करें या उसको चेंज करके देखें जो कैसे होता है। तो हम इसका ये कर रहे हैं जो आप सबों